हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास मेरे एक्टिविस्ट से बहुत ज़्यादा आए हुए उनके खुद के लिखे हुए मैसेज पड़े हुए हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, ब्रीफ पड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है। अब पाटनी साहब का अभी मेरे पास आया, एडवोकेट पाटनी साहब का, तो वो मैं पढ़ के बताऊंगा। और वो तो आपको पता ही है कि जब लिखते हैं तो निर्भीकता से और स्पष्ट बादशाह के साथ लिखते हैं। और ख़ास करके और भी मेरे पास पड़े हैं जो जिस जिस संगठन ने जिस जिस अथॉरिटी को पत्र लिखा है वो सारे लेटर मैं यहाँ डालूंगा। इसके पास मेरे पास यही पार का पड़ा है जो CBPRO का लेटर गया है, वो उन्होंने डाला है, वो डालूंगा इसके बाद। तो यह है, एडवोकेट पाटनी जी कहते हैं बैंक पेंशनर्स के साथ अन्याय। ये तो सबको पता है, विदित है, सब विदित है, ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार इसे कहा जा रहा है कि भाई तुम लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है। शिकायत निवारण तंत्र का अभाव और संघर्ष की आवश्यकता। ये एलन कपूर साहब ने भी एक लेटर लिखा था, एक लेख पहले लिखा था, वो आप तक पहुंच चुका होगा। और फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट AIBRWA से संबंध। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में पेंशन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में स्थापित की गई थी, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक संस्था का ढांचा विकसित नहीं किया गया। आज सबसे बड़ी कमी जिस रूप में सामने आई है वो है एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का अभाव। पेंशन स्कीम की मूल भावना और वर्तमान स्थिति। 29 अक्टूबर 1993 के समझौते और बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 का उद्देश्य यह था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन मिले, वेतन संशोधन वेज रिवीजन के साथ पेंशन का अपडेशन हो। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही। 1/1/1986 से लागू पेंशन में प्रारंभिक स्तर पर अपडेशन हुआ। इसके बाद हुए वेतन समझौतों में पेंशन अपडेशन का प्रावधान व्यवहार में लागू नहीं किया गया। ये स्थिति पेंशन की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। सबसे बड़ी कमी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव। आज स्थिति यह है कि न बैंक स्तर पर न उद्योग IBA स्तर पर पेंशनर्स के लिए कोई स्थायी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है। इसके विपरीत कार्यरत कर्मचारियों वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए वह स्तरीय ग्रीवेंस सिस्टम मौजूद है। परिणाम पेंशनर्स को तदर्थ निर्णयों और अनिश्चित नीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूनियनों और प्रबंधन की भूमिका। समय के साथ यह आरोप लगातार उठता रहा है कि बैंक प्रबंधन और इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा वर्किंग यूनियंस पेंशनर के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देते। प्रमुख आरोप वेतन समझौतों में पेंशनर्स के मुद्दों को नजरअंदाज करना, पेंशन नोटिस को टालना, 25/5/15 की घोषणा में अनुबंधीय संबंध नहीं बताना। हालांकि बाद में 8/3/2024 में समझौते में संबंध को आंशिक रूप से पुनर्स्थापित किया गया। सुधार हुए लेकिन पर्याप्त नहीं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई। फैमिली पेंशन 30% बढ़ी, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन, एक्स ग्रेशिया में सुधार, अनुबंधीय संबंध की पुनः स्वीकृति। लेकिन ये सुधार आंशिक अपर्याप्त हैं क्योंकि पेंशन अपडेशन अभी भी लंबित है। स्वास्थ्य बीमा की व्यापक व्यवस्था नहीं है। एक्स ग्रेशिया की समयबद्ध समीक्षा नहीं हो रही है। लंबित मुद्दे और प्रशासनिक उदासीनता। समझौतों के अनुसार 180 दिनों में पेंशन अपडेशन का प्रावधान जोड़ना था। एक्स ग्रेशिया की वार्षिक समीक्षा होनी थी, लेकिन इन पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। IBA और यूनियन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मूल समस्या क्या है? संगठित और एकजुट दबाव का अभाव, पेंशनर यूनियन के बीच समन्वय की कमी, बिखरे हुए आंदोलन, केंद्रीकृत रणनीति का अभाव। परिणाम पेंशनर्स की आवाज़ नीति निर्माण स्तर तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई। समाधान क्या हो सकता है? स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, बैंक और उद्योग स्तर पर समयबद्ध निपटान की गारंटी के साथ पेंशन अपडेशन का कानूनी प्रावधान, प्रत्येक वेतन संशोधन के साथ अनिवार्य, एकजुट राष्ट्रीय मंच, सभी पेंशन संगठनों का समन्वय, दिल्ली स्तर पर केंद्रीकृत आंदोलन, पारदर्शिता और जवाबदेही, IBA और यूनियन की भूमिका स्पष्ट हो, निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हो। निष्कर्ष, बैंक पेंशन का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि गर्मा और न्याय का प्रश्न है। दशकों की सेवा के बाद भी यदि पेंशनर को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े और उनके लिए कोई प्रभावी शिकायत तंत्र न हो तो ये व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अंतिम हुआ, अब समय आ गया है कि पेंशन एकजुट हों, संगठित और रणनीतिक आंदोलन करें और अपने अधिकारों के लिए स्पष्ट, मजबूत और आवाज़ उठाएं, क्योंकि अधिकार दिए नहीं जाते, उन्हें संगठित प्रयास से प्राप्त करना पड़ता है। कमल पाटनी, रतलाम, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने ये लिखा दोस्तों। और मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि उनका जो मैसेज था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो लिखते हैं, डरते फड़ते किसी से है नहीं, बिल्कुल निर्भीक होकर के लिखते हैं, स्पष्टवादी हैं और निर्भीकता उनके हर चीज़ में होती है। और निर्भीकता नहीं
उनमें मीनिंगफुलनेस होता है, सार्थकता होती है, सार्थकता होती है हर चीज़ में, हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू, धन्यवाद।